हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स की क्लास में, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं 19 जनवरी 2023 के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति यूगेन जुआन फुक हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है? तो वियतनाम के राष्ट्रपति हैं यूगेन जुआन फुक, उन्होंने हाल ही में इस्तीफ़ा दे दिया है। अभी भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चल रहा है वहाँ पर, इसके कारण उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चेट पीआई है भारत का पहला रसद जलमार्ग और संचार स्कूल है, उसको कहाँ लॉन्च किया है? तो भारत का पहला रसद जलमार्ग और संचार स्कूल है, ये लॉन्च किया गया है त्रिपुरा में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा त्रिपुरा। इसका उद्देश्य है प्रभावशाली युवाओं को विश्व स्तरीय विशेषज्ञ बनाना। त्रिपुरा की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है अगरतला। सीएम यहाँ के हैं मणिक शाह और त्रिपुरा के वर्तमान में राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। इसके साथ ही त्रिपुरा में जो चुनाव आयोग है उसने मिशन 929 को शुरू किया है। मिशन 929 है, ये है चुनाव आयोग ने शुरू किया है और ये चुनाव में लोगों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है त्रिपुरा में चुनाव आयोग के द्वारा मिशन 929 को। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अमर सरकार पोर्टल है उसको लॉन्च किया है। त्रिपुरा की सरकार है उसने एक योजना बनाई है अर्न विद लर्न योजना, हाल ही में शुरू किया है अर्न विद लर्न योजना को त्रिपुरा सरकार ने। त्रिपुरा सरकार ने मोबाइल पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको शुरू करने की घोषणा की है। त्रिपुरा राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना है उसको शुरू किया है। ये चा श्रमिक प्रकल्प जो योजना है इसको शुरू किया है त्रिपुरा की राज्य सरकार ने, वहाँ के जो कामगार हैं चाय के बागानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मलेशिया ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो मलेशिया ओपन है 2023 का, उसमें पुरुष एकल का खिताब जीता है विक्टर एक्सेल्सन ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विक्टर एक्सेल्सन। मलेशिया ओपन की बात करें तो एक बैडमिंटन गेम है जिसमें 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है विक्टर एक्सेल्सन ने। विक्टर एक्सेल्सन हैं, ये डेनमार्क के खिलाड़ी हैं और इन्होंने ही जीता है मलेशिया ओपन 2023 का पुरुष एकल का खिताब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? तो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं एनएसए अजीत डोभाल और हाल ही में उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है वो बनाया गया है पंकज कुमार सिंह को। पंकज कुमार सिंह हैं, ये अब हैं भारत के डिप्टी एनएसए। ये पूर्व डायरेक्टर जनरल भी रह चुके हैं पंकज कुमार सिंह और वर्तमान में अब इनको बना दिया गया है डिप्टी एनएसए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पंकज कुमार सिंह, इनको बना दिया गया है उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। इसके साथ ही बीआरओ में तैनात होने वाली पहली जो महिला अधिकारी हैं वो बनी है सुरभि जखमोला। बीआरओ है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है सुरभि जखमोला। रत्न एवं आभूषण जो परिषद है उसके चेयरमैन के रूप में संजय मेहरा हैं, इनको चुना गया है। भारत पे ने सीईओ के रूप में नलिन जो नेगी हैं उनको हाल ही में नियुक्त किया है। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली जो महिला अधिकारी बनी है वो बनी है शिवा चौहान। शिवा जो चौहान है सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर जो हैं वो बनी है लक्ष्मी सिंह। लक्ष्मी सिंह बनी है उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर। पंकज जो मोहन हैं उन्होंने भारतीय वायुसेना की जो पश्चिमी कमान है वो संभाली हाल ही में पंकज मोहन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एडी दामोदरन हैं उनका निधन हुआ है, वह कौन थे? तो एडी दामोदरन हैं, ये एक प्रसिद्ध डॉक्टर थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। ये सीएसआईआर के पूर्व निदेशक भी रह चुके हैं एमडी दामोदरन और हाल ही में इनका निधन हो गया है। तो एमडी जो दामोदरन हैं ये सीएसआईआर के पूर्व डायरेक्टर और एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया वैज्ञानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईएमडी ने कब तक देश को
डोपलर वेदर जो रडार है उससे कवर करने की घोषणा की है। तो आईएमडी है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसने भारत को 2025 तक डोपलर वेदर जो रडार है उससे कवर करने की घोषणा की है। ये डोपलर वेदर रडार है, ये मौसम का जो पूर्वानुमान है उसको और बेहतर और सटीकता से बताएगा। आईएमडी की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 15 जनवरी 1875 को, और हाल ही में जो 15 जनवरी है उसको आईएमडी का 148वां स्थापना दिवस भी मनाया गया था। हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली में, और वर्तमान में आईएमडी के डायरेक्टर जनरल हैं मृत्युंजय महापात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के सबसे ज़्यादा ऑनलाइन गेम खेलने वाला राज्य कौन सा बना है? तो हाल ही में जो सबसे ज़्यादा ऑनलाइन गेम खेलने वाला राज्य बना है वो है उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इस लिस्ट में रहा है फर्स्ट नंबर पर सबसे ज़्यादा गेम खेलने वाला। इसमें दूसरे नंबर पर रहा है महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर रहा है राजस्थान। तो सबसे ज़्यादा गेम खेलने वाला रहा उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर इसमें रहा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पेमेंट बैंक को भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट के रूप में काम करने की मंजूरी मिली है? तो हाल ही में पेटीएम पेमेंट बैंक जो है उसको पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट के रूप में काम करने की मंजूरी मिली है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पेटीएम पेमेंट बैंक। पेटीएम पेमेंट बैंक की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 2015 में। हेडक्वार्टर इसका है नोएडा में, और वर्तमान में पेटीएम पेमेंट बैंक के सीईओ हैं दीपेंद्र सिंह राठौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल है उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन कैलाश पुरस्कार किसे मिला है? तो अजंता फिल्म फेस्टिवल है उसमें सर्वश्रेष्ठ गोल्डन कैलाश पुरस्कार है वो मिला है नानेरा फिल्म को। ये नानेरा जो फिल्म है ये है एक राजस्थानी फिल्म, और हाल ही में इसे अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल है उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन कैलाश पुरस्कार दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया नानेरा। ये नानेरा है ये एक राजस्थानी फिल्म है और इसको ही दिया गया है अजंता एलोरा फेस्टिवल का गोल्डन कैलाश पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हाइड्रोजन चलित ट्रक विकास करने की घोषणा किसने की है? तो हाइड्रोजन चलित जो ट्रक है उसको बनाने की घोषणा की है अडानी ग्रुप ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप ने खनिज से जुड़े परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स के लिए हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रक हैं उनका विकास करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अडानी ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे फेडरल बैंक लिटरेसी अवार्ड है 2023 का वो दिया गया है? तो फेडरल बैंक लिटरेसी अवार्ड दिया गया है 2023 का के वेणु को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया के वेणु। सुप्रसिद्ध लेखक हैं के वेणु, इनको हाल ही में अपनी खुद की आत्मकथा के लिए दिया गया था ये अवार्ड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया के वेणु। इसके साथ ही हाल ही में जो अवार्ड दिए गए हैं उन सभी को एक साथ देख लेते हैं। अंबिका सुथन मंगड़ हैं, उन्होंने जीता है हाल ही में ओडक्कू झल जो पुरस्कार है उसको। 2022 के लिए एकलव्य जो पुरस्कार है वो दिया गया था पंकज आडवाणी को। राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर का पुरस्कार है वो दिया गया है खिलाड़ी अंतिम पंघाल को। अवनी लेखरा हैं, पैरा स्पोर्ट्समैन हैं अवनी लेखरा, उनको दिया गया है पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार। गांधी मंडेला पुरस्कार है वो दिया गया है दलाई लामा को। बौद्ध धर्म के धर्मगुरु हैं दलाई लामा, इनको दिया गया है गांधी मंडेला पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने 5वीं विदेश नीति की जो वार्ता है वो आयोजन की है? तो हाल ही में भारत और जो दक्षिण कोरिया है उसने 5वीं विदेश नीति की वार्ता है उसका आयोजन किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है सियोल। करेंसी है दक्षिण कोरिया की साउथ कोरियन वॉन, और राष्ट्रपति हैं यहाँ के यू सुक योल। इसके साथ ही ओसिनिक सिटी नामक तैरता हुआ जो शहर है वो साउथ कोरिया में स्थापित किया जा रहा है। यू सुक योल है ये दक्षिण कोरिया के हाल ही में नए राष्ट्रपति बने हैं यू सुक येओल। स्पेस एक्स है उसने दक्षिण कोरिया का सैन्य उपग्रह है ANA
SIS-2 इसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। और अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट है नूरी, इसको लॉन्च किया है हाल ही में दक्षिण कोरिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने सांसद खेल महाकुंभ है उसके दूसरे चरण का उद्घाटन किया है बिहार के बस्ती जिले में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बस्ती। ये बस्ती है, ये बिहार का जिला है जिसमें हाल ही में प्रधानमंत्री ने सांसद खेलो गेम्स हैं उनके दूसरे चरण का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली कौन सी योजना बंद करने का फैसला किया है? तो हाल ही में जो अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली योजना है पढ़ो प्रदेश, इसको बंद करने का फैसला किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पढ़ो प्रदेश। ये योजना है ये अब सरकार ने बंद कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ASI ने कहाँ पर दो 1200 वर्ष पुराने लघु स्तूपों की खोज की है? तो ये जो लघु स्तूप हैं ये 1200 वर्ष पुराने हैं और हाल ही में ASI है इसने इनकी खोज की है बिहार में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बिहार। ASI है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसी ने 1200 वर्ष पुराने दो लघु स्तूप हैं इनकी खोज की है बिहार में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बिहार। बिहार का जो नालंदा जिला है उसमें इनकी खोज की गई है। बिहार की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है पटना। बिहार के वर्तमान में CM हैं नीतीश कुमार और बिहार में वर्तमान में राज्यपाल हैं फागू चौहान। इसके साथ ही राजविंदर सिंह भट्टी हैं, उनको बिहार का DGP नियुक्त किया गया है, राजविंदर सिंह भट्टी को। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार का जो सारण है उसमें लोकनायक हैं जयप्रकाश नारायण, उनकी प्रतिमा का हाल ही में अनावरण किया है। बिहार सरकार ने स्कूलों में खेल पीरियड और नो बैग डे है इन दोनों को शुरू करने का फैसला किया है। यानी बिहार में जो स्कूल हैं उनमें एक खेल पीरियड अनिवार्य है और एक जो नो बैग डे है उसको, इन दोनों को शुरू किया गया है। तो ये थी आपके आज की करंट अफेयर्स की क्लास जिसमें हमने डिस्कस किए हैं 19 जनवरी 2023 के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को।